इलाही की लाहौर की अदालत में पेशी। खिलाफ मेरिट भर्तियों के केस में तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। समाअत के दौरान एंटी करप्शन का जज गुलाम मुर्तजा पर एतराज। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी, मुझ पर आपको एतराज है तो आप सेशन जज के पास चले जाएं। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने कहा कि हमारा ऑफिसर दरख्वास्त लेकर गया है, सेशन जज का दफ्तर बंद है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी फेवर की बात करूं तो ठीक, ना करूं तो मैं गलत। अगर मैंने गलत फैसला किया तो आप जाकर चैलेंज कर दीजिएगा। मैं वही जज हूं जिसने मोहम्मद खान भट्टी और पीटीआई के कारकुनान का रिमांड दिया। आज केस सुनने पर एतराज हो रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मेरा मनसब मुझे इजाजत नहीं देता। पीटीआई वर्कर्स जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। हमें सीसा पलाई दीवार बनकर मुकाबला करना है। आने वाले वक्त में पंजाब पीटीआई का होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं 10 नहीं 100 पर्चे दर्ज करा लें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारकुनान को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे खिलाफ पर्चे बनाकर अपने आप को खुश कर लें, लेकिन झूठ में कोई बरकत नहीं होती। इनके सारे हरबे नाकाम होंगे, इनके मुंह काले होंगे। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में 22 सियासी रहनुमा नैब के रेडार पर। साबिक वफाकी वुज़रा और काबीना अरकान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर शामिल। तमाम सूबों के सेक्रेटरी एक्साइज को मरासला इरसाल असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खालिद मकबूल सदीकी और फ़रूक नसीम की जायदादों की तफसीलात भी तलब। नैब के मरासले में कहा गया कि तमाम 22 अफराद की जायदादों का रिकॉर्ड दिया जाए। 2018 से अब तक साबिक वुज़रा ने जितनी गाड़ियां खरीदी या बेची, सब का रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द नैब का घेरा मजीद तक। नैब का पेशावर बीआरटी रेफरेंस दायर करने का फैसला। पेशावर और पंजाब की मेट्रो बस के अखराजात की तकाबली रिपोर्ट पीएसी में जमा करा दी। दस्तावेजात के मुताबिक बीआरटी पेशावर मंसूबा नामुकम्मल होने के बाद पंजाब मेट्रो बस सर्विस से मुआवजा मुमकिन नहीं। पेशावर बीआरटी पर पंजाब मेट्रो बस सर्विस के निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई। अब तक 58 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दस्तावेजात में कहा गया है कि पेशावर बीआरटी में माली करप्शन आया है। 2 महीने में रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। नौ मई को हमले मंसूबाबंदी से किए गए। टारगेट पहले से सेट थे। जिना हाउस, जीएचक्यू और आईएसआई पर हमला एक ही वक्त किया गया। शरपसंदों की टेलीफोन कॉल्स डेटा हमारे पास है। 8 और 9 मई को कॉल्स डेटा मिलता जुलता है। 151 कॉल्स एक जैसी हैं। यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि जहां दुश्मन ना पहुंच सका, वहां शरपसंद पहुंच गए। तमाम सबूत शहादतों के साथ अदालतों में पेश करेंगे। आईजी पंजाब ने जेलों में खवातीन से ज्यादती के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 9 मई के वाक़यात देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। सियासत की आड़ में फौज पर हमला काबिल मुज़म्मत है। नवाबजादा मीर जमाल खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारे बलोच नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात ने बलोचिस्तान पर मनफी असर डाला है। दुश्मन ख़वातीन को खुद कुछ धमाकों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि सियासत ना करें, मगर अफवाज शहदा की यादगार पर हमला करेंगे तो ये काबिल मुज़म्मत है। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घूमन की राहें तहरीक इंसाफ से जुदा, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। इख्तलाफ राय होता है मगर इसको तूल देना गलत है। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन आयशा इकबाल का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहती हैं ऐसी सियासत पसंद नहीं जिसमें खून खराबा हो, जिसमें अवाम फौज के खिलाफ हो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मंडी बहाउद्दीन में पीटीआई के उम्मीदवार कमर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। उधर हम ख्याल मुनहरिफ अरकान ने डेमोक्रेट्स ग्रुप बना लिया। हाशिम डोगर और मुराद रास की सदारत में इजलास। अरकान फिलहाल तरीन ग्रुप या किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं जाएंगे। ग्रुप के अरकान की शनाख्त भी जाहिर न करने का फैसला।
जहांगीर तरीन की पार्टी के नाम का मामला हतमी मराहिल में दाखिल। ग्रुप के ज्यादातर रहनुमाओं ने अपनी राय दे दी। नई जमात का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात के लिए 3 नाम ज़ेर गौर हैं। हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। आइंदा 3 से 4 रोज़ में पार्टी का ऐलान मतवक्के। लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात का टास्क सौंप दिया गया। लीगल टीम पार्टी के नाम और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी। कानूनी अमल मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल। अंकारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त वज़ीर-ए-आज़म को तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने रुख़सत किया। पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और सिफारती अमले ने भी शहबाज शरीफ को अलविदा कहा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया में मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात हुई। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर से मुलाकात हुई। बलोचिस्तान और सिस्तान सरहद पर मार्केट के क़याम और ईरानी सदर से मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ नायब वज़ीर-ए-आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन दौलत बाहिचेली से भी मिले। जमहूरिया कोसोवो की सदर जोसा उस्मानी से भी मुलाकात की। उज़्बेक सदर शफकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात में इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर उर्दुबान के सदर बनने पर खुसूसी बोर्ड पर तहनीयती पैगाम और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और खातून अव्वल से खुशगवार मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बात पर सदर उर्दवान और उनकी अहलिया बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। सदर उर्दवान ने हल्फ बर्दारी तकरीब में आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुझे इल्म है पाकिस्तानी आम बहुत लजीज होते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं। सदर उर्दवान ने शहबाज शरीफ से कहा कि बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। PIA की मलकियत रोज़वेलेट होटल 3 साल की लीज पर न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रोज़वेलेट होटल लैंड मार्किंग के खतरे से निकल आया। लीज के पैसे हुकूमती खजाने में आ रहे हैं। कीमती तरीन असासे को महफूज करके कमाई वाली जगह बना दिया है। मुआहिदे के तहत होटल मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। 77 मुलाजमीन बाकी रह जाएंगे। PIA की हालत बदलनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना पड़ेगा। PIA में कोई बेरोजगार नहीं होगा। MQM ने कराची में मर्दमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची की आबादी को कम दिखाया गया है। कराची की आबादी 19% और हैदराबाद की 18% हुई है। 9 मई की अफरा तफरी के दौरान कराची के मसाइल दब गए। एक तबका हुकूमत गिराने में लगा है और एक बचाने में। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही है उसके बाद मालूम होगा आबादी कितनी है। मर्दमशुमारी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। नताइज को ना मानने पर बात खत्म नहीं होगी। हुकूमत और रियासत हमसे अच्छी तवक्कुआत ना रखे। हम भेड़ बकरियां नहीं, कराची लोगों को हक दिया जाए। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में 2 बच्चों की पुरस्कार हलाकत। 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील 2 रोज से गुमशुदा थे। लाशें घर में मौजूद आटे की पेटी से मिली। वालिदैन ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कत्ल समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात जारी। बच्चों के वालिद का कहना है कि बच्चे अकेडमी जाने के डर से छुपे 2 दिन से ढूंढ रहे थे। आज पेटी से ताफुन फैलने पर लाशों का पता चला। IG पंजाब की मुतासरा खानदान के घर आमद वालिदैन से इजहार ताज़ियत। कहते हैं गम की घड़ी में पुलिस मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुतासरीन के मुतमईन होने तक अपनी काविशें जारी रखेंगे। कराची में नामालूम गोली लगने से 14 साला लड़की की हलाकत का मौन माहौल। पुलिस के मुताबिक अलीशा घर की बालकनी में खड़ी थी। इसी दौरान मोहल्ले में झगड़े के दौरान गोली चल गई जो अलीशा के सर पर लगी। सामान लाने से इनकार पर मुलजिम जुबैर का मोहल्लेदार से झगड़ा हुआ। जुबैर ने लड़के को डराने के लिए हवाई फायरिंग की थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। नए कौमी क्रिकेटर्स के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तैयारियां। कप्तान बाबर आजम की वतन वापसी पर मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में कई नए क्रिकेटर्स की शमूलियत, जबकि कई क्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो जाएंगे।
फवाद आलम, यासिर शाह, नोमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में। इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, उसामा मीर और जमान खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान है। रेड बॉल और वाइट बॉल कैटेगरीज जारी रखने पर भी मुशावरत। हारिस रऊफ और नसीम शाह को तरक्की मिलेगी। क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में 20% इजाफे का भी इम्कान है। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानी लेजेंड बैटर इंजमामुल हक के परस्तार। कहा, सब लोग सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं मगर मैं इंजमामुल हक को एशिया का सबसे बड़ा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज मानता हूं। 2003-04 में इंजमाम कहते थे कि 8 रन फी ओवर की एवरेज से रन आराम से बना लेंगे। 10 ओवर में 80 रन बनाने में दूसरी टीम्स और खिलाड़ी घबरा जाते थे। वो भारत, श्रीलंका और दीगर एशियाई ममालिक में सबसे ऊपर है।